ब्रह्मसूत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं भारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। आप सब भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस सत्र में भाग ले रहे हैं और अपने को धन्य कर रहे हैं। अभी हमने जिस तरह से नोटिफाई किया है आज के सब सत्र के लिए कि आज हम इस सत्र में 7वें अध्याय के यानी श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय जो दूसरा षटक है। दूसरा षटक का मतलब हुआ 7वां अध्याय का दूसरा षटक जो है वो पहला दूसरे षटक का पहला अध्याय, प्रथम अध्याय है जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान विज्ञान योग के 5 श्लोक तक हमने कल पारायण किया था और 5 से आगे का आज पारायण करेंगे और उसका अनुशीलन भी करेंगे। अनुशीलन का अर्थ होता है उसकी मीमांसा करना, उसके चिंतन करना, उस पर विमर्श करना, उसकी समीक्षा करना, उसकी आलोचना करना, उसकी समालोचना करना। तो अनुशीलन का ये अर्थ होता है कि हम हर तरफ से उसको उस पर चिंतन और विमर्श करें। आप सब लोगों का स्वागत है। राम अंकित पांडे जी हैं, जय श्री राम। अनिल राय हैं, ओम नमो नारायण। सत्येंद्र कुमार राय हैं और राजेश राय जी हैं, ओम नमो नारायण आप सबको। तो आज जो हम प्रारंभ करेंगे ज्ञान विज्ञान योग यानी 7वें अध्याय के 5म श्लोक से आगे यानी 5 श्लोक से आगे। तो उसमें 5 श्लोक में भगवान ने क्या कहा था ये देखिए रामकृत पांडे जी। अभी हम कहते हैं इसका, पहले पारायण करिए। भगवान इसमें जैसे मैंने कहा कि 6 अध्याय पर्यंत त्वम पद की व्याख्या हो रही थी, अब तत्पद की व्याख्या हो रही है। तत् का मतलब होता है ब्रह्म, तत् का मतलब होता है परमात्मा, तत् का मतलब है कि वही। तो उसी तत् से तत्व बना है। तो तत् पर
पद की व्याख्या हुई। पद तत्पद किसका? तत्त्वमसि का तत्पद है ये। तत्त्वमसि जो महावाक्य है किस वेद का है? सामवेद का है। किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो सामवेद का ये महावाक्य तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद में आया है, और उसी तत्त्वमसि का ये तीनों पद जो है, तत्व, त्वम और असि, दाउ आर्ट दैट, तुम वही हो। तो पहले त्वम की व्याख्या हो गई है, अब तत् की व्याख्या हो रही है। सोनू उपाध्याय कैसे हो बेटे? आप मेरे से बात करने में क्यों संकोच करते हो? आप लोग, मुझे कुछ काम था सोनू, वो फिल्म के बारे में तुम कुछ लिखते हो, भोजपुरी का या हिंदी का या मगही का, तो मेरी 2 फिल्में पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है। तो देखता हूँ कि कैसे आप लोगों की मदद से वो होगा। तो ठीक है, आप लोग अपने फुर्सत से बात करते हो, हमारा नंबर तो है ही है, लेकिन संकोच नहीं करने का है, निसंकोच बात करते हैं लोग। अब कल तक जो भगवान बताए थे कि ये जो मेरी अष्टधा प्रकृति है, वो प्रकृति तो मेरी सबऑर्डिनेट है, मेरे अधीनस्थ है, मेरी माया है प्रकृति। आप लोग प्रकृति जो दिखाई देता है ना, पेड़ पौधा जंगल नदी, इसको प्रकृति, अरे ये प्रकृति नहीं है, ये तो वातावरण है। ये परिदृश्य जो दिख रहा है ये वातावरण है, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति ने तो इसका सृजन किया है, प्रकृति ने बनाया है इसको, जिसको आप प्रकृति समझते हैं ना, पेड़ पौधे और सड़क और रोड और पहाड़ और नदियां और झरने, ये प्रकृति ये नहीं है। दिस इज ए मिसनोमर, ये गलतफहमी है, ये गलत अवधारणा है। डॉक्टर साहब ओम नमो नारायण। भूमिहार नृपेंद्र राय जी सादर प्रणाम आपको भी, और डॉक्टर साहब आ गए सीधा, इनको भी प्रणाम। तो जिसको आप गलती से प्रकृति समझ रहे हो, वो तो प्रकृति का विनाश कर दिया। प्रकृति तुम्हारे विनाश करने लायक है, तुम इकोसिस्टम का विनाश कर रहे हो। जो ये जो सराउंडिंग्स है, प्रकृति ने जो बनाया है ना दृश्यमान जगत का, इसमें विनाश तुम कर रहे हो, विकार पैदा कर रहे हो, तो उसका फल भुगत रहे हो। प्रकृति का तुम क्या बिगाड़ लोगे भाई? प्रकृति ने तो ये सब बनाया है, किससे? परमात्मा के और ब्रह्म के आदेश से। परमात्मा के अधीनस्थ ये प्रकृति है अष्टधा। अष्टधा का मतलब हुआ 8, जिसके अंग हो अष्टधा। अष्टधा कह दिया क्या क्या है जी? कह दिया कि वो जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा कहा जाता है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ये 5 तत्व हैं। फिर इसमें कहा कि इसके साथ 3 और जुड़ जाता है, मन बुद्धि और अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार जुट जाता है तो ये 5 और 3 8 हो जाते हैं। तो ये 8 प्रकार की जो है ये मेरी प्रकृति नहीं है, ये मेरे प्रकृति के अधीन ये अष्टधा जो है प्रकृति, वो मेरी माया है। सो भगवान की माया है, वो प्रकृति है, और प्रकृति से ऊपर वो है भगवान। और प्रकृति जो दृश्यमान जगत है ना, इससे ऊपर है। प्रकृति भी अव्यक्त है, और वो किसके ऊपर है? व्यक्त क्या है। सो दिस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड एंड फेनोमेनल वर्ल्ड विच आर सीन बाय अस एंड परसीव्ड बाय अस, जिसको हम देख रहे हैं पूरे दृश्यमान जगत को, ये दृश्यमान जगत जो है फेनोमेनल वर्ल्ड इसको कहते हैं। और ये जो है ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड कहा जाता है। मैनिफेस्टेड है, व्यक्त है। व्यक्त है का मतलब कि दिखाई दे रहा है, अनमैनिफेस्ट का मतलब है कि अव्यक्त हो जाएगा। तो प्रकृति भी अनमैनिफेस्ट है, और भगवान तो कहते परो अव्यक्ता, तो वो अव्यक्त से भी परे है, बियॉन्ड है। यानी माया जो है, प्रकृति जो है अनमैनिफेस्टेड है, और उस अनमैनिफेस्ट के अव्यक्त के ऊपर है भगवान। तो व्यक्त अव्यक्त दोनों के ऊपर है वो। व्यक्त के ऊपर कौन है? ये माया है, अव्यक्त प्रकृति, और प्रकृति के ऊपर भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। कहते हैं 8 प्रकार हो गए। क्या क्या जी हो गए? कि आकाश वायु,
अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हो गए, पंच महाभूत कहते हैं इनको, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 3। अब ये मन बुद्धि और अहंकार तो हमारे अंदर है, एक और भी है जिसको हम कहते हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त, उसको उन्होंने वहां नहीं कहा। अष्टधा कहा का मतलब क्या, अभी इसमें चित्त में नहीं है। कहते हैं कि ये जो है इसी से हमने अहंकार इत्यम भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये हमारी माया है, हमारी प्रकृति है, ये 8, और ये 8 प्रकार की है ना, ये 8 मिल गया। आगे कहते हैं 5वें श्लोक में भगवान कि अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतम विधि में पराम जीवभूतम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा इस जगत को हमने धारण किया हुआ है, वो कहते हैं वो परा है, बियॉन्ड दिस, और ये अपरा है। अपरा मतलब लोअर, कल मैं बता रहा था, लोअर साइंस को अपरा विद्या कहते हैं। हम जितनी पढ़ाई करते हैं, अब ये सब लोग कहें कि यार इतना हम पढ़ाई पढ़ लिए, सबको आप लोअरे विद्या में घसीट दिए। पूरा वेद जो है ना, त्रैगुण्य विषया वेदा, जो त्रिगुण से जो डील करता है, तीनों त्रैगुण्य विषया वेदा मतलब जितने भी वेद हैं वो त्रिगुण से ही डील करते हैं, और इसलिए वो अष्टधा में ही आते हैं, वो इसी की गिनती करते हैं। और क्या, जितनी भी नेचुरल साइंस की, बायो साइंस की जितनी भी पढ़ाई है, ये सब लोअर साइंस में आती है। और हायर साइंस में क्या आती है जी, इसके ऊपर की पढ़ाई जो है, हायर डायमेंशन की पढ़ाई जो है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, वो है अपरा विद्या। यहां भगवान करे अपरेयम इतस्त्वन्या अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतिम विधि में पराम, इससे भी ऊपर एक मेरी, इस जो अपर है ना, ये तो मेरी है ही है, इससे भी एक परा है मेरी, मैं पराम, एक परा मेरी, एक परा मेरी प्रकृति है। यानी मेरा जो विज्ञान है ना, इस अपरा से ऊपर वाला है, तो वो परा विद्यालय है, जिसके द्वारा ये, और जिस जो जीव रूपा कहते हैं, जीव रूपा का मतलब है जिसमें लाइफ आ जाता है, हाँ, मैटर और लाइफ। सो मैटर डील्स विथ ऑल अपरा, और जिस लाइफ से चेतना, हाँ, तो जीव भूताम का मतलब चैतन्य से डील करते हैं, कॉन्शियसनेस से। इसलिए पहले वाले में चित्त नहीं रखा, कहा कि जिस चित्त से मैं ये सब जीव भूतम महाभयो यया एकदम धार्यते जगत, पूरे जगत का विश्व ब्रह्मांड का जिसको मैं धारण करता हूं, वो मेरी परा प्रकृति है, वो परा है, जीव भूता है वो, हाँ, दैट डील्स विथ कॉन्शियसनेस, चेतना से। इसी को कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, डाढ़ साहब, जो चेतन कर जड़ करई, जड़ई करई चेतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो चेतन कर जड़ करई, जो चेतन से जड़ कर दे और जड़ से चेतन कर दे, मैटर से लाइफ कर दे, लाइफ से मैटर कर दे, मैटर से एनर्जी कर दे, एनर्जी से मैटर कर दे। हु कैन डू दिस, हु इज कॉम्पिटेंट टू दिस? ये तो कहते असमरास रघुनायक, ये तो भगवान का है। वहां रघुनाथ पर ब्रह्म होते हैं, हाँ, व्यक्ति नहीं होते हैं, पर ब्रह्म होते हैं। कहते हैं ये तो ब्रह्म के है, उसके रिल में है, उसके ऑथोरिटी में है, उसके डोमेन में है, कि जो लाइफ से मैटर और मैटर से लाइफ कर देता है, कॉन्शियसनेस से, हाँ, कॉन्शियसनेस से इनर्ट कर देता है, जो इनर्ट से जो कॉन्शियस कर देता है, वो कौन है जी? तो वो लाइफ से मैटर, मैटर से लाइफ, वो भगवान है। यहाँ कहते राकेश किशोर सिन्हा साहब, ओम नमो नारायण, कल एक नैरेटिव पर इन्होंने एक प्रश्न लगा दिया कुछ अपना, और उसके बाद 2-3 और भी लोग इनके देखा देखे उस पर कुछ लगा दिए,
और फिर हमने इनको थोड़ा स्पष्टीकरण दे दिया तो ये प्रसन्न होकर फिर कहीं वहाँ से लापता हो गए, अपना वो मिटा भी दिए, फिर से पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो उसमें 130 के करीब इंडोर्समेंट आया मेरे पास। क्या लिखा है जी मैंने? हाँ, वो 0 कहीं लिखा है। धर्मेंद्र तिवारी ढुलमुल जी हैं, अच्छा डुलडुल जी हैं। धर्मेंद्र जी, ओम नमो नारायण, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, तो आप लोग हमारे से संवाद भी स्थापित करते रहिएगा ना, तभी 2 वे ट्रैफिक रहेगा। तो 1 वे तो ऐसे ही मैं बॉम्बिंग करते जाऊंगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा। राजेश रंजन जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। हाँ, तो उसमें मैं एक जगह लिख लिया था, तो ये सिन्हा साहब ने उस पर कुछ प्रश्न कर दिए कि ये क्या ज्ञान से भी रिलेटेड है। उसमें मैंने लिखा था कि कई लोग जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना प्रोफाइल ही ब्लॉक कर दिया है, और जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया है उनका प्रोफाइल पढ़ के बताता हूँ क्या लिखते हैं। डॉक्टर साहब जरा आप भी सुनिएगा। वो अपने प्रोफाइल में लिखते हैं कि नो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी टू शो, यानी हम किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए। सारे लोग यही लिख रहे हैं, क्या पता कोई विधि हो, विधान हो। फिर दूसरे ऑक्यूपेशन में या प्रोफेशन में लिखते हैं नो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन टू शो। और डेट ऑफ बर्थ सुनिएगा क्या लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। अरे 22 अप्रैल कब के? 22 अप्रैल तो हर साल आता है। 22 अप्रैल का क्या मतलब हुआ? तो लिखते हैं कि 22 अप्रैल मेरा डेट ऑफ बर्थ है। क्यों? अरे महिलाएं तो अपना एज छिपाती हैं, पुरुष को एज छिपाने की क्या जरूरत है? लोग समझ जाएंगे कि इनकी आयु इतनी हो गई है, अब इनकी एक्सपायरी लग चुकी है, अब ये किसी काम के नहीं रहे। अरे यार, तुम्हारी एक्सपायरी कौन लगाएगा? तो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं प्रोफाइल में 13 जुलाई, जहां भाड़ में। 13 जुलाई का क्या मतलब हुआ? 99, 94 और 90 व्हाट? ये तो जन्मदिन हो गया इनका। और कर्म क्या है जी? नॉट टू शो। और शिक्षा क्या है जी? नॉट टू शो। इस पर हमने एक लिख दिया नैरेटिव कि जिनका शिक्षा 0 और जिनका व्यवसाय 0, वो कृपया मेरे मित्र लायक तो है नहीं। अब इस पर कुछ लोगों ने अपने लिखा कि क्या आपके साथ अमीर लोग ही जुड़ेंगे, या बड़े बड़े पोस्ट वाले ही जुड़ेंगे, या हाईली क्वालिफाइड ही जुड़ेंगे? इसका तो मतलब ये हुआ नहीं। आपने तो कंट्राइव्ड मीनिंग एक अपने तरफ से लिखा। मैंने तो लिखा कि जिसकी शिक्षा 0, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रोफाइल ऑफ समवन, आई एम नॉट टॉकिंग दैट इंडिविजुअलिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ हिज प्रोफाइल। के प्रोफाइल में क्या लिखा है? आई हैव ऑब्जेक्शन टू दैट। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है कि यदि शिक्षा तुम बताओगे नहीं किस स्कूल में हुआ, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुआ, तो हाउ आई कैन गेस कि आप कौन हो और कहाँ हो अपना वर्क प्लेस। नॉट टू शो। इफ कैन नॉट शो एनीथिंग एंड यू वांट टू बिकम माई फ्रेंड, हाउ इट्स पॉसिबल? और उस पर मेरे अच्छे अच्छे मित्रों ने कईयों ने लिख दिया कि अच्छा आपने मिटाया नहीं, मैं ढूंढ रहा था। आई वुड लाइक टू रेफर टू सो मेनी पर्सन्स आई हैव डायरेक्टेड कि यू कैन रेफर टू मिस्टर राजकिशोर सिन्हा's ऑब्जर्वेशन एंड माई रिप्लाई टू दैट। उसको देखिए कि मैंने क्या लिखा है। मेरा तो एक लिमिटेड एक मेरा इंटेंट था कि भाई आप अपने को बताओ, यू रिवील योर सेल्फ लिटिल बिट सो दैट आई कैन नो हु आर यू, तब तो मैं आपको मित्र बनाऊंगा। ऐसे ब्लैंक फायरिंग कैसे करोगे मेरे ऊपर? नहीं होगा ना। हम तो आपको जानना समझना चाहते हैं, आप अपने को छुपा के और मेरे को मित्र बनाना चाहते हैं, कैसे होगा? नहीं होगा ना जी। तो लोगों को समझाइए ना, ऐसे ना करिए। यदि आपको कह दिया है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो आप घर में रहिए, फेसबुक पर काय को आते हैं? आपको अपनी सूरत यदि बुरका में छिपा के और फोटो आप ले आइएगा फेसबुक पर, किसी के देखा है कि बुरका में छिपा के और फोटो? बुरका में से आप दिखेंगे, आपको तो कोई दिखेगा नहीं। देन आपका पोस्ट बहुत से लोग अपना प्रोफाइल हाँ, तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। तो फिर तर्क वितर्क करने लगते हैं, फिर खामखा का वो अपना भी टाइम जाया करते हैं, मेरा भी। तो इट हैज गॉट नो मीनिंग एट ऑल। आप समझिए ना, जब मैं कोई 2 शब्द लिखता हूँ
आपको ना समझ आए तो टेलीफोन पर बात करिए कि आपने क्यों लिखा है, मुझे तो ये समझ नहीं आया, मैं बताऊंगा कि इस वजह से लिखा है। बट आई रेस्पेक्ट एंड आई ऑनर अदर्स क्वेरी ऑल्सो। आई रिप्लाई टू दैट कि मेरा इंटेंट ये था। हाँ, मैं उसका कोई बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन उसमें उसे एक चेन बनते जाता है कि आपने क्यों लिख दिया जी, आपका क्या हो गया जी, एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक मी टू टास्क। ये नहीं चले। भगवान कह रहे कि अपरेयमितस्तन्य प्रकृतिम विधि में परम, इससे भी ऊपर जो अष्टधा है ना, इससे ऊपर मेरी एक परम जो है परा मेरी प्रकृति है। ये तो अपरा आप देख रहे हैं जो फेनोमेनल वर्ल्ड में, इसके ऊपर जो है जो प्रकृति को भी और नेचर और माया को भी कंट्रोल करती है, वो मैं हूं, वो जीव भूता। वो जीव भूत होके मैं कॉन्शियस होके विश्वात्मा बन के मैं इसका कंट्रोल करता हूं। महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, जिससे इस जगत को मैं धारण करता हूं। आगे कहते हैं एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारया अहम कृष्णात् स जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान कहते हैं कि देखिए जी अर्जुन, एतद योनिनि भूतानि, एतद का क्या मतलब हुआ जी? जितना कुछ हमने ये बता दिया है, ये अभी ये प्रपंच फेनोमेनल वर्ल्ड, दृश्यमान जगत, और हम आप सभी जितना कुछ दिखाई दे रहा है ना व्यक्त, हाँ, तो व्यक्त जो है, जितना कुछ व्यक्त है दृश्यमान जगत, वो कहते एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारता। और यही संपूर्ण प्रपंच का उपादान और निमित्त कारण है। इस सब का योनि क्या है जी? कहते एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारया, यानी सबको, सबका योनि जो है कौन है? योनि उद्गम स्थान कौन है? मैं इस संपूर्ण संसार का उत्पन्न करने वाला और धारण करने वाला। कहते हैं कि सर्वाणि इति उपधार्य, इन सब का योनि भी मैं हूँ और सबको धारण भी मैं कर रहा हूँ, धारण करता हूँ। सर्वाणि भूतानि, सब भूतों का, एतद योनिनि सर्वाणि भूतानि, सब भूतों का योनि मतलब उद्गम स्थान मैं हूँ। वो स्वयं को रिवील किए बिना मुझे रिवील कराने का इरादा रखता है। हाँ, तो ये कैसे होगा जी? ये तो संभव नहीं है। और अरे इट इज नॉट एथिकल ऑल्सो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीति परक बात नहीं हुई ना सिन्हा साहब, कि वो अपने को रिवील ना करे, हमारे को रिवील कराने लगे। हाँ, तो नीति का तो कुछ न कुछ तो न्यायोचित होना चाहिए ना। मोहित ओझा जी, आपका भी स्वागत है। कहते एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य, इन समस्त को धारण करता हूं मैं, इन सब का योनि मैं हूं। और अहम कृष्णस् जगतः, कृष्ण का मतलब होता है संपूर्ण, अहम मतलब मैं, संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलयस तथा, सबका प्रभव, प्रभव यानी सृष्टि, उत्पन्न होने को, जन्म लेने को, सृष्टि को प्रभव कहते हैं। और प्रलय कहते हैं लय हो जाने को, सर्वनाश हो जाने को, प्रलय हो जाने को। तो प्रभव और प्रलय, भगवान कहते हैं जगतः प्रभवः प्रलयस तथा, इस संपूर्ण जगत के विश्व ब्रह्मांड के प्रभव यानी सृष्टि और प्रलय यानी लय का, विनाश का, संहार का मैं ही, हम कृष्णस्य जगतः प्रलयस तथा, मैं ही इसका सब करने वाला हूं। यानी सबका कॉज मैं हूं, सबका कारण मैं हूं। मेरे ही कारण से ये पूरा विश्व ब्रह्मांड में धारण किए हुए हूं, और कोई नहीं है जिसके कहने से। आई डोंट हैव टू आंसर टू एनीवन, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। मैं किसी के उत्तरदायी नहीं हूं कि आई डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीवन कि जिसको जाकर बताऊं ये कर दिया। नेचर इज रिपोर्टिंग टू मी, नेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू मी, आई कंट्रोल द नेचर, वो मेरी अधीनस्थ है, सबॉर्डिनेट। बट आई एम नॉट सबॉर्डिनेट टू एनीवन, आई एम सुप्रीम, आई एम द अल्टीमेट। समझे जी? मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करता और मेरा कोई बॉस नहीं है, आई एम द बॉस ऑफ ऑल। आपको लगता है कि प्रकृति ही सबको बड़ी है जी करती है, तो प्रकृति मेरे अधीन है।
और वो अधीन है, वो मेरी लोअर है, अपरा प्रकृति है, जिनको बता रहा हूं। हायर वाला तो मैं अपने कमांड में रखता हूं, जो मैं हूं। और इसलिए एतद योनि, सबका योनि यानी उद्गम मैं हूं। और समस्त भूतानि, सभी भूत प्राणियों का, और सर्वाणी तुपधार्थ, और इन सबको मैं धारण किए हुए हूं, ऐसा तुम जानो। और अहम कृष्णस्य जगतः, संपूर्ण जगत का मैं ही प्रभव प्रलय तथा, तथा मैं ही संपूर्ण जगत का प्रलय और सृष्टिकारक हूं। ये आप ठीक समझ, ठीक तरह से जान लो। और सामने अर्जुन खड़ा है और अर्जुन को बता रहे हैं कि तू कहीं गलत फहमी में मत रहो खुद, कि मैं भी किसी को रिपोर्ट करता हूंगा, मेरा भी कोई बॉस है। लुक, आई एम द बॉस ऑफ ऑल। मैं सबका प्रभु हूं, सबका योनि स्थान हूं, उद्गम स्थान हूं, सबको धारण किए हूं मैं, और सबका प्रलय और सृष्टि, ये सारा मेरे अंदर है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का। ये बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, और अर्जुन सुन रहा है। आगे कहते हैं मत्तः, देखिए वही बात यहां कह रहे हैं भगवान, मत्तः परतरम नन्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम, मत्ता मतलब मुझसे, परतरम मतलब श्रेष्ठ, मेरे से श्रेष्ठ और कोई सुपीरियर, नान्यत कश्चित धनंजय, कोई मेरे से नहीं है धनंजय। देयर इज नन सुपीरियर टू मी, देयर इज नन सुपीरियर टू मी धनंजय। अर्जुन जी, मेरे से कोई बॉस बड़ा नहीं है। मत्ता परतरम, परतरम का कि मेरे से कोई बड़ा और श्रेष्ठ, सीनियर। नानन्यत किंचित, नानन्यत किंचित का मतलब हुआ कि कोई भी बिल्कुल अन्य है ही नहीं। नानन्यत किंचित अस्ति धनंजय, है अस्ति है धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से ऊपर कोई बॉस, कोई हायरार्की में नहीं है। आई एम द टॉप, आई एम द बॉस ऑफ ऑल। और क्या कहते हैं, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र में जिस तरह से धागे में मणि को गूंथ देते हैं ना, इसका धागा मैं हूं, ये सारी मणियां गूंथी हुई हैं मेरे में। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मेरे में माला की तरह गुथा हुआ है। सारे ऑल यूनिवर्सेस, सारी गैलेक्सीज, सारे स्टार्स, सूर्य, चांद, आकाश गंगा, ब्लैक होल्स, यूनिवर्सेस, एवरीथिंग इज कैसे जी गूथा हुआ है, किसमें? मैं उसका सूत्र हूं, इसी में गुथ दिया है, जैसे मणियों को गुथा जाता है ना, इस तरह से गुथ दिया है। मैंने इस तरह से धारण किया, समस्त ब्रह्मांड निकाय को मैंने धारण किया हुआ है, जैसे मणियां गुथ दी जाती हैं धागे में। और एक और भी धागा आपने देखा होगा कि धागे से धागा बनता है और धागे की ही मणि होती है, यानी धागे का ही मनका होता है। तो वो ब्रह्म से ब्रह्म को ही बनाया गया है। तो कह रहे हैं कि मयि सर्वम इदम, सर्वम इदम, जो कुछ भी यहाँ है वो मेरे में ही प्रोतम, ओत प्रोत है। ताना भरनी की तरह जैसे कपड़ा बनता है ना जी, ताना भरनी की तरह बूंद दिया गया है सारा। तो ताना भी मैं ही हूं, भरनी भी मैं ही हूं, और सूत्र का मणि बना वो भी मैं ही हूं, और पूरे मणि की तरह ये सब गूंथ दिया गया है हो सका। सो आई हैव परवेडेड द होल यूनिवर्स, और मैं सबका विश्वात्मा हूं, सबका कारण भी हूं, सबका धारण भी करता हूं। कैसा लग रहा है? समझ में आने वाला नहीं, कोई कठिन बात तो नहीं है। महाराज जी कहते जी पोस्ट की भाषा से कंफ्यूजन हो रहा था, पर आपका स्पष्ट व्यक्तित्व तो सारे संशय से परे। क्या बात है। देखिए ना, एक मेरे मित्र ने कल किसी वजह से कह दिया कि ये तो झूठ आपने कहा है।
आई डिड नॉट लूज इवन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैंने एक क्षण भी नहीं लगाया उस मित्र को अमित्र कर देने में। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन की साधना सत्य है और मेरा नाम भी सत्य है। एक मंत्र है, कल कहीं से आपको बताऊंगा, भागवत पुराण में है कि सत्य से ही सारी प्रतिष्ठा है। और उसने मेरे को झूठा कर दिया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं पब्लिक में। मैंने कहा ये माफ़ी वाला नहीं चलता मेरे पास, मेरे यहाँ तो दंड का ही विधान होता है। जो जिस तरह का ऑफेंस होता है उस तरह का दंड होता है। यहाँ माफ़ी का होता है, स्पिरिचुअलिज्म में माफ़ी नहीं होता है। यमराज के यहाँ भी माफ़ी नहीं होता है। आप सत्कर्म करेंगे उतने के लिए आपको स्वर्ग में, दुष्कर्म करेंगे उसके लिए नरक में। यही तो देख है शरीरपात के बाद। और when he was escorted, लॉर्ड जामा हिमसेल्फ केम टू टेक हिम। और जब गए और वहाँ लगा दिया अपने अटेंडेंट्स के जिम्मे की जरा युधिष्ठिर जी को दिखाओ, इनको अलॉटमेंट कराओ, कहाँ का अलॉटमेंट है। तो जैसे अंदर घुसते हैं ये गेट पर, तो देखते हैं कि ये तो मेरा भाई, वो क्या नाम है, लूचा लफंगा टूचा दुर्योधन, वो पहले से बैठा हुआ है स्वर्ग में जाके। अब माथा ठनका युधिष्ठिर जी का, कहने लगे यार ये भी कोई बात हुई। जिंदगी भर मैंने तपस्या की सत्य के लिए, सच्चाई के लिए सब कुछ अपना होम कर दिया, धक्के खाते रह गए 12 साल वनवास का, एक साल अज्ञातवास का, और मैंने कितना दुख झेला पूरा, और सत्य की साधना के लिए, इस तपस्या के लिए। और मैं अभी रास्ते में ही हूँ, पहले से स्वर्ग में पहुंचा हुआ है मेरा लूचा लफंगा टूचा भाई दुर्योधन। क्या किया है? तो जैसे ही इधर थोड़ा लपके तो उधर से यमदूतों ने झटक दिया, कहा कि इधर चलिए, यहाँ के झपट रहे स्वर्ग, आपको चलना पड़ेगा नरक में भी। अब लो युधिष्ठिर जी तो घबरा गए कि ये मेरा भाई जो है लफंगा, इसको रख दिया है स्वर्ग में, अब मेरे को नरक में घसीटे ले जा रहे हैं सब। तो कहीं भाई हमारे को नरक में क्यों? मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, खास आदमी हूँ, धर्मराज जी का मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। ये कुछ नहीं चलता, ये सब वहाँ चलता है, आप जहाँ थे यहाँ सोस पैरवी और जुगाड़ूपन। यहाँ जुगाड़ खाता नहीं है तो क्या होता है, जुगाड़ नहीं तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। जितना आपके खाता में डेबिट है, क्रेडिट है, सब आपके रखा हुआ है। एंड यू विल बी अवार्डेड एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। आपके पुरस्कार और आपको दंड उसी तरह से मिलेगा। क्या मतलब? कहे कि देखिए हमारे यहाँ का रूल ये है, सुन लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति जो आता है अपने मृत्यु के बाद तो उसका कर्मों का हिसाब किताब यहाँ रखा हुआ है, पहले से रिकॉर्डेड। उसके मुताबिक शुभ कर्म के लिए उतने साल के लिए उसको स्वर्ग, और दुष्कर्म के लिए, पाप कर्म के लिए उतने साल के लिए उसको नरक। और फिर जब उसका पूरा हो जाएगा तो देखते हैं कि उसको कहाँ भेजना है। अरे तो बड़ा चक्कर है, दोनों भोगना पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ घाटा बढ़ा नहीं होता कि प्लस माइनस कर दिया कि 10 में से 3 गया तो 7 ही रहने दिया। 10 सुकर्म है, 3 पाप कर्म है, तो 10 में से 3 घटा दिया और 7 रख दिया कि आप सुकर्म का 7 साल भोगिए। सर ऐसा नहीं है, 10 साल सुकर्म के लिए और 3 साल कुकर्म के लिए, वो भी दोनों में जाना पड़े। तो युधिष्ठिर जी कहे कि तुम मेरे को सुकर्म कम पड़ रहा है क्या? कहा कि नहीं, यहाँ का विधान वहाँ जैसे नहीं है। यहाँ के विधान में है कि पहले जो कम है ना, पहले उसको भोग करना पड़ता है, और जो ज़्यादा है उसमें परमानेंट पोस्टिंग बाद में कर दी जाती है। तो आपके हिसाब में पाप बहुत कम है, असत्य बहुत कम है, झूठ बहुत कम है, थोड़ा सा है, तो आपको थोड़े काल के लिए नरक में तो जाना ही पड़ेगा। आप 1-2 बार झूठ बोल दिए अपने जीवन में सुविधा के लिए, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा नरक में उतने। युधिष्ठिर जी चलिए, देर मत लगाइए, इधर आपका टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी टाइम खराब कर रहा है, चलिए। झटक दिया उसने। और आपको बाद में उधर से कर लेने के बाद फिर हम इधर परमानेंट आपके स्वर्ग में पोस्टिंग कर देंगे, दैट विल बी टेकन केयर, डोंट वरी। और ये आपका भाई जो है, इसके हिसाब में थोड़ा सा शुभ कर्म है, तो इसको पहले स्वर्ग में उतना काट लिया जाएगा थोड़ा सा फॉर ए फ्यू डेज, एंड देन परमानेंटली ही विल बी शिफ्टेड टू दैट नरक। हाँ, तब तो मुंह बवा गया युधिष्ठिर जी का। तो कहे कि जल्दी ले चलिए हमको नरक में। नरक में जैसे ले गए
तो वहां तो नरकों में देखे कि बड़ा कष्ट लोग झेल रहे हैं, बाप दादा चिल्ला रहे हैं, जैसे गीता प्रेस वाले फोटो सब दिखाते हैं कि कड़ा हमें तेल खोल रहा है, उसी में डाल दिया, सांप बिच्छू काट रहा है, मर रहे हैं, बाप दादा चिल्ला रहे हैं। ये दृश्य जब देखा युधिष्ठिर जी ने, तो उधर से युधिष्ठिर जी जब देख रहे हैं और युधिष्ठिर जी के आगमन की जब खुशबू वहां नरक में पहुंच रही है, तो सारे लोग लगे तालियां बजाने की, कौन महाशय आ गए, वीआईपी आ गए, हमारे यहाँ तो ये सुगंधी और खुशबू आ रही है, आज तक हमने देखा नहीं, समझा नहीं कौन है। किसी ने कहा अरे ये युधिष्ठिर हैं भाई, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, थोड़े काल के लिए हैं। अरे बाप रे बाप, आ जाइए तो आप थोड़ा देर रह जाइए। तो अब जैसे ही वहां रुक के बतियाने लगे युधिष्ठिर जी, तो पीछे से खींचा वो अटेंडेंट ने, इधर क्या झटपट रहे हैं, चलिए अब आपका टाइम, योर टाइम इज ओवर इन नर्क, नर्क का आपका टाइम हो गया। कोई कमाल का, तो अभी तो लोग मेरे लिए तड़प रहे हैं और ये मेरे को थोड़ा सा भी, यदि इनको मेरी उपस्थिति से, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनिएगा, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति मात्र से यदि इस नरक भोगियों को थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है, यह आपके लिए है, तो मैं जिंदगी भर पूरे अपने लाइफ टर्म को जितना मेरा स्वर्ग वाला है मैं इनको दे दूंगा, मैं इनके साथ रहूंगा। ये परोपकार की भावना है, ये लोकहित की भावना है। मैं अपने पूरी अवधि नरक में बिता दूंगा यदि मेरे से इन लोगों को, तब तक झिटक देगा कि ये सब नहीं चलता यार, आइए योर टाइम इज ओवर, आप चलिए, आप आराम कीजिए, एयर कंडीशन में आपको आप डलते हैं, अब स्वर्ग भोगिए। वो आपका भाई का तो टाइम हो गया होगा, आप उसको नरक में उठा के ले घसीट के। सो ये जो हिसाब किताब हम यहाँ लोकल लेवल पर लगाते हैं ना, ये हिसाब किताब हायर प्लेन पर नहीं चलता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सबका मैं करता हूं, आई टेक इन टू अकाउंट एवरी बिट ऑफ दिस यूनिवर्स। सब मणि की तरह गुथे हुए हैं मेरे में, सूत्रे मणिगणा इव, ताना बाना की तरह बुना हुआ है द होल यूनिवर्स। हाँ, क्या कहते हैं, वूफ एंड वार्फ, हाँ, वूफ एंड वार्फ ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑल परवेसिव ब्रह्म। अभी एक दिन परसों एक धमका आ गया, कुछ गाली वाली दे गया, उसको ढूंढते हैं तो मेरा मित्र ही नहीं, कहीं और से आ गया था। ऐसे ऐसे पागल लोग आके बहुत भीड़ रहते हैं और उन बेचारों को पता ही नहीं है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। आके दो चार झाड़ झूड़ लगा के मुझे गाली वाली दे के अपना चला गया, और उसको पता नहीं कि मेरे पास मैं धर्मराज वाला पार्टी का हूँ, मेरा गन उसका क्या क्या कर। रवि प्रताप सिंह जी और राजेश राय जी, आप सबका अभिनंदन है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम, परतरम मतलब श्रेष्ठ, मुझसे श्रेष्ठ और सीनियर देर इज नन, नन किश्चित अस्ति धनंजय, अन्य कोई भी नहीं है धनंजय मुझसे श्रेष्ठ, क्योंकि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, मयि सर्वम इदम, मेरे में ही ये सब कुछ गुंथा हुआ है। प्रोतम, प्रोतम मतलब ओत प्रोत है, मेरे में ही ओत प्रोत है, एक तरह से ओत और एक तरह से प्रोत। भरनी और ताना और भरनी देखे हैं ना जी, हैंडलूम और पावरलूम में, तो कहते ताना भी मेरा भी, भरनी भी मेरा भी है, वो आई एम प्रोतम। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। और क्या बताते हैं भगवान? भगवान आगे बताते हैं, अभी तो अष्टधा प्रकृति के बारे में बताए, फिर सबको बताया कि जीव भूताम वाला भी, फिर ये भी बताया कि अब ये भी मत समझो कि इससे बड़ा कोई है, मैं ही हूं। आई एम द वन हु इज सीनियर मोस्ट ऑफ ऑल, आई डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीवन, आई एम द बॉस। यस। शिवनाथ पांडे जी कैसे हैं आप? ओम नमो नारायण। हाँ, आप तो कभी कभी आ जाते हैं, हाँ, कुछ आप भी तो उपदेशक हैं, कुछ उपदेश दे जाते हैं मेरे को कभी कभार। हाँ, अच्छा लगता है कि मुझे भी कुछ लोग उपदेश देते हैं तो अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड इट, पीपल कैन एडवाइज मी और पीपल कैन एडमोनिश मी ऑल्सो समटाइम, लेकिन देयर इज ए वे टू डू दैट। हाँ, ऐसे नहीं कि जो भी आए और दुलत्ती लगा के चल दे, नहीं चलता। आगे भगवान कहते हैं कि रसो अहम अपसु कौन्तेय,
और प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। बड़ा मुश्किल है ये समझाना, बहुत बड़ा मुश्किल है ये समझाना। आप कहीं तो उठा क्यों लिए, समझाना मुश्किल है तो उठा तो लिए आपके भरोसे में, भगवान के भरोसे नहीं। भगवान अब प्रणव को समझाने के लिए तो पूरा बना हुआ है मांडूक्य उपनिषद, और पूरा उपनिषद हम अभी 10 मिनट में कैसे समझाएंगे। अब प्रणव कहते किसको ये भी कैसे समझाएंगे। भगवान कहते हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय। रसो मतलब रस, अहम मतलब मैं, अपसु मतलब जल। जल में जो रस है वो मैं हूं, जल में जो रस है वो मैं हूं। तो रस क्या है जल का? जल का सार है रस। तो किसी भी चीज का सार तत्व मैं हूं, एसेंस मैं हूं उसका। उसको न्यूक्लियर डायमेंशन कहते हैं, उसको तन्मात्रा कहते हैं। कहते हैं कि जो जल की तन्मात्रा है ना रस, वो मैं हूं। उसका जो भाव है, तन्मात्रा जो है, जो न्यूक्लियर डायमेंशन है, सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप, उसका रस में, जल का जो रस है वो मैं हूं, सार मैं हूं। जल का सार रस है वो मैं हूं। रसो अहम अपसु कौन्तेय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जल का रस जो है वो मैं हूं, सार मैं हूं। और कहते प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। और जो प्रभा है, प्रभा कहते हैं प्रकाश को, जो प्रभा है, आभा है, प्रकाश है किसका? शशि सूर्ययो। चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश है वो मुझसे है। यदि मैं नहीं रहूं उनको प्रकाश दूं, सूर्य और चंद्रमा को, तो वो पत्थर हो जाएंगे ऐसे ही। दे आर जस्ट पीस ऑफ ए स्टोन एंड हीप ऑफ ए स्टोन। जैसे सूर्य और चंद्रमा की प्रभा और रोशनी और प्रकाश मैं हूं, मेरे से है। यदि प्रभा और रोशनी मेरी ना रहे तो केवल पत्थर होंगे, नॉट अदर देन a rock and a stone and a mountain. Yes. शशि भूषण राय जी, शशि भूषण मेरे कई है ना, ठीक से बताया करना बच्चों। वो मेरा छोटा भाई भी है, एक फुफेरा भाई है, फुआ का बेटा है शशि भूषण, उधर पटना में रहता। रसो अहम अपसु कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही अपसु यानी जल का रस मैं हूं, और सूर्य और चंद्रमा की प्रभा और रोशनी और प्रकाश मैं हूं, मेरे से है। प्रणवः सर्ववेदेषु। और शब्द खे पौरुषम निषु। खे कहते हैं ना, शब्द कहते हैं, शब्द ध्वनि है। और खे क्या कहते हैं जी? खे कहते हैं आकाश को, ख से बना है खे। आकाश में जो ध्वनि है वो मुझसे है, आकाश से शब्द। तो आकाश का न्यूक्लियर डायमेंशन जो है, तन्मात्रा जो है, उसका विषय जो है आकाश का, वो शब्द है। कहते हैं कि उसका भी आकाश का सार मैं हूं शब्द। और पौरुषम निषु। निषु कहते हैं नरों में, पुरुषों में पौरुष मैं हूं। इफ वाइटलिटी, एनर्जी एंड पावर इज देयर इन ह्यूमन बीइंग, इट्स मी, मेरे से पौरुष है। मैं नहीं रहूंगा तो आपका पौरुष समाप्त हो जाएगा। धनंजय जी ये भी समझना। और क्या कहते हैं भगवान जी? कहते प्रणव सर्ववेदेषु, सभी वेदों में है प्रणव मैं हूं। बड़ा मंथन के बाद प्रणव निकला है। प्रणव पर आज बोलना बड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। प्रणव बोलने के लिए तो बहुत समय चाहिए। चलिए ये देखिए, प्रणव जो है ये 3 इसमें अक्षर आते हैं प्रणव में, प्र, ण और व। प्र, ण और व, इसको प्रत्याहार कहते हैं हिंदी में, जिसको एब्रीविएशन आप कहते हैं ना जी। हाँ, जैसे शिवनाथ पांडे जी हैं तो इनको एब्रीविएटेड नाम क्या होगा? एस.एन. पांडे। तो लोग समझते हैं अंग्रेजों ने इजाद किया है कि एस.एन. पांडे कर दिया, रवि प्रताप सिंह का R.P. सिंह कर दिया।
तो ये आरपी जो है ये एब्रिविएशन हो गया, आर और पी। किसका हो गया जी? रवि और प्रताप का। उसी तरह से शिवनाथ का एस एन, अब ये नाथ के लिए सिर्फ एन लिख दिए, शिव के लिए एस लिख दिए। इसी तरह से ये प्रणव जो है ना, ये प्रत्याहार है। ये संस्कृत में बहुत पहले से है और लोगों ने बाद में सीखा है। आप समझते हैं कि अंग्रेजों से सीखा, अगर इसका आपका पता है। प्रणव का अर्थ हुआ प्रणव। प्र मतलब प्रपंच, न मतलब नहीं, वह मतलब तुम प्रपंच नहीं हो। ऋषि प्रणव से समझाता है, भगवान प्रणव से समझाते हैं, ब्रह्म प्रणव से समझाता है कि तुम प्रपंच नहीं हो। प्रपंच क्या होता है? आप समझते हैं प्रपंच खाली धोखाधड़ी को कहा जाता है, नहीं। ये दृश्यमान जगत जो है, ये माया से, ये माया दृश्यमान जगत जो है प्रपंच है। दिस फेनोमेनल वर्ल्ड, दृश्यमान जगत इज कॉल्ड प्रपंच। और न का मतलब नहीं, वह मतलब तुम प्रपंच नहीं हो। ये तुम्हारा शरीर भी प्रपंच है, दृश्यमान जितना कुछ है सब प्रपंच है, और तुम इस प्रपंच से ऊपर हो। और इसलिए सबसे पहले क्या कहा जी? पहले तपाया सबको, सारे वेद के मंत्रों को तपा के तब 3 व्याहृतियां निकली हैं। ये ब्रह्मा जी के यहाँ प्रजापति ने सबसे पहले जब वेद जब उच्छ्वास निकला था तो वेद में से उसका सार निकालने के लिए उसका जब मंथन किया तो उसमें से प्रणव निकला। उसकी 3 व्याहृतियां निकली, ओम भूः भुवः, और फिर ओम भूः भुवः का भी मंथन किया गया तो उसमें से प्रणव निकला, प्रणव। और उस प्रणव को ही अ उ म में प्रतीकात्मक रूप में बताया। अब इसका मैं कल पूरा से और व्याख्या करूंगा, आपको मंथन करके और बताऊंगा कि प्रणव सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में यदि प्रणव हटा दीजिए किसी मंत्र में से तो वो अमंत्र हो जाता है। केवल शिव पंचाक्षरी में से आप ओम हटा देंगे तब भी वो मंत्र ही रहता है। शिव पंचाक्षरी मन जानते हैं ना, ओम नमः शिवाय, तो वो नमः शिवाय भी चल जाएगा आपको पंचाक्षरी। कहते हैं वो प्रणव सर्व वेदेषु, समस्त वेदों में प्रणव मैं हूं, वही बीज है सारे मंत्रों का। हटा देंगे यदि प्रणव तो कुछ नहीं बच जाएगा वेदों में। वेदों का सार प्रणव है, वो मैं हूं, प्रणव सर्व वेदेषु। और शब्द खे, और आकाश में शब्द मैं हूं। पहले कह रहे थे कि आकाश में कुछ नहीं है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि देयर इज ए वाइब्रेशन एंड देयर इज ए वेव। एंड वेव जो है वो कौन सा, ये अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल वेव्स भी हैं, और शब्द भी वहां से आता है। तो यहाँ बहुत पहले कह दिया शब्द खे पौरुषम निशु, और आप में सभी पुरुषों में पौरुष मैं हूं। सबके वाइटलिटी, सबका स्टेमिना, सबका स्ट्रेंथ, इट्स मी सर। चलिए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे कल थोड़ा इस पर और चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे प्रणव को आपको और तीनों व्याहृतियों को समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो रोज अभ्यास कर रहा था अ उ म का, तो अ उम का और चतुर्थ जो होता है अमात्र, उसको भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना। क्यों जी शशि भूषण जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे छोटे भैया हैं उन लोगों को मेरा आशीर्वाद, और मेरे से जो बड़े हैं उन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम भी। हाँ, ऐसे कुछ लोग मेरे से छोटे हैं, वो भी भ्रम बस अपने को बड़ा समझ लेते हैं कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं देखने में बड़ा लगता हूँ। तो हो सकता है उनको भी प्रणाम मैं कर देता हूँ जो छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे से बड़ा समझते हैं अपने को, तो उनको भी तो प्रणाम करना पड़ेगा। चलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।